जब भी कार्रवाई करना चाहते थे अधिकारी, अखिलेश सरकार कर देती थी ट्रांसफर। एनएमएफ न्यूज के कैमरे पर एक एक्स आईएएस ने अखिलेश सरकार के एजेंडे का किया पर्दाफाश। पहले जो लोकसभा आयोग है उत्तर प्रदेश का, इलाहाबाद में, तो वो वहाँ पे उसका नाम यादव भर्ती आयोग बन गया। उसके बाद फिर वो 8 महीने बाद एक शराब माफिया जो बिल्डर है, क्योंकि उसको पेनल्टी पे करनी थी 340 करोड़ की, उसको नहीं पे करनी थी। मैंने इंसिस्ट किया नहीं पे करना पड़ेगा, तो हटा दिया मैंने। और भी कई कारण थे। उसके बाद फिर अखिलेश सरकार के अंदर ही मेरे कई ट्रांसफर्स हुए, करीब 6-7 ट्रांसफर हो गए 2-3 साल की अवधि में ही। तो उसमें 150 कॉलेज को मैंने ब्लैकलिस्ट किया था। उसमें मोस्टली कॉलेज थे अलीगढ़ से लेकर इटावा, फिरोजाबाद, वो एरिया पूरा था। सफाई वाला हमारे मिनिस्टर थे, उनको शायद पसंद नहीं आया और सरकार को पसंद नहीं आया कि भाई ये तो हमारे चुनाव बर्बाद देगा, तो मुझे वहां से हटाया। तो मैं यहीं से शुरुआत करना चाह रहा हूँ कि वक्त के साथ बदलाव जिंदगी में आता है, लेकिन 1 साल के अंदर इतना बदलाव कैसे? वाजिब क्वेश्चन है। देखिए, जब मैंने अमेरिका से वापस आया 2014 में, तो अखिलेश यादव की सरकार थी 13 में, और अखिलेश यादव की सरकार ने बड़ा स्वागत किया मेरा। मुझे प्रमुख सचिव उद्योग बनाया और नोएडा वगैरह का सब काम देखने को दिया। उसके बाद फिर वो 8 महीने बाद एक शराब माफिया जो बिल्डर है, उसके कहने पर मुझे हटा दिया, और चूंकि उसको पेनल्टी पे करनी थी 340 करोड़ की, उसको नहीं पे करनी थी। मैंने इंसिस्ट किया नहीं पे करना पड़ेगा, तो हटा दिया मुझे। और भी कई कारण थे। तो 8 महीने रहा तब मैं। उसके बाद फिर अखिलेश सरकार के अंदर ही मेरे कई ट्रांसफर्स हुए, करीब 6-7 ट्रांसफर हो गए 2-3 साल की अवधि में ही। नकल रोकने के लिए मैंने एक नकलों का अभियान चलाया था माफियाओं के अगेंस्ट, जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव था मैं। तो उसमें 150 कॉलेज को मैंने ब्लैकलिस्ट किया था। उसमें मोस्टली कॉलेज थे अलीगढ़ से लेकर इटावा, फिरोजाबाद, वो एरिया पूरा था। सफाई वाला पूरा, सफाई, वो पूरा इलाका था। 150 कॉलेज को ब्लैकलिस्ट किया था मैंने, जहाँ नकल होती थी, और पकड़ा उनको। तो हमारे मिनिस्टर थे, उनको शायद पसंद नहीं आया और सरकार को पसंद नहीं आया कि भाई ये तो हमारे चुनाव बर्बाद देगा, तो मुझे वहाँ से हटाया। कई जगह ट्रांसफर ऐसे हुए। कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ सरकार किसी की तरह की, लेकिन ये मेरी नियति है कि भाई अगर काम कर रहे हैं और कहीं किसी को पसंद नहीं आता, तो उसका हक है ट्रांसफर कर दे सरकार, उसका हक है, उसमें कोई आलोचना की बात नहीं है। मैंने फिर जो आंदोलन चलाया सर्विस में रहते हुए, पहले जो लोकसभा आयोग है उत्तर प्रदेश का, इलाहाबाद में, तो वो वहाँ पे उसका नाम यादव भर्ती आयोग बन गया था। आपने देखा होगा, सुना होगा, इलाहाबाद के साइड में रहते होंगे आप, वहीं से पढ़ाई लिखाई हुई इलाहाबाद, वहीं से पढ़ाई लिखाई हुई, तो आपको जानकारी होगी। तो वो वहाँ पे आंदोलन चलाया। आंदोलन क्या चलाया, मैं प्रमुख सचिव था, मैं सर्किट हाउस गया हुआ था, भ्रमण पर गया था। तो सब छात्र नेता मेरे पास आए कि सर हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, लोक सेवा आयोग जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इसके में जो भर्तियां हो रही हैं, जो जाति आधारित भर्तियां हो रही हैं, मेरिट पे नहीं हो रही हैं, सिफारिश पे हो रही हैं। तो विश्वास नहीं होता था कि भाई पीसीएस की भर्ती में भी सिफारिश चलती है, क्योंकि हम लोग कभी सोचे ही नहीं थे इस बात को। उसमें आंदोलन चलाया, वहाँ उनकी कैंडल मार्च में गया, वहाँ उसको हटना पड़ा, हाईकोर्ट ने हटाया उनको वहाँ से, और फिर नकलों का अभियान फिर भी चलाता रहा मैं, उसके बाद भी चलाता रहा। तो अखिलेश सरकार के दौरान भी मैंने कई वर्षों तक खूब खिलाफत की उनकी। योगी सरकार आ गई, हर टेलीविजन चैनल पे हम लोग बैठते थे, अब तो जाना बंद कर दिया मैंने। तो उसमें जब अखिलेश सरकार की आलोचना होती थी तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता था उसका। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, योगी जी मुख्यमंत्री बने, और शुरू के 6 महीने क्योंकि पुरानी सरकार का जो धर्रा था उसको लाइन पर लाने के लिए काफ़ी हिलाना पड़ा। तो मुझे कई बार कहना पड़ा कि भाई योगी सरकार जो कर रही है, इट इज़ लाइक समवन लाइक ए बुल इन द चाइना शॉप, कि वो हर चीज़ को डिमोलिश करे चले जा रही है, जो भी निर्णय हो रहे हैं। तो ये करते करते धीमे धीमे हमने कहा जो सरकार है उसके खिलाफ ही तो बात कर सकते हो, आलोचना कर सकते हो या प्रश्न पूछ सकते हो। जो विपक्ष में उससे क्या प्रश्न पूछना है, योगी सरकार से भी प्रश्न पूछें
और उस प्रश्न पूछने में करीब मेरे हिसाब से 6 वर्ष योगी सरकार के विरोध में ही खड़ा रहा मैं। बिल्कुल। और मोदी जी का तो, चूंकि मैं तो उत्तर प्रदेश में काम करता हूँ, तो मोदी उनसे ज़्यादा मेरा केंद्र सरकार से वास्ता नहीं था। विरोध में रहा मैं और आलोचना करता रहा, समालोचना करते रहे। लोगों को बहुत पसंद आ रहा था, विपक्ष के लोग थे, इसमें समाजवादी पार्टी, खासकर कांग्रेस तो है ही नहीं यहाँ पे, खैर, तो बहुत प्रशंसा करते रहे मेरी। और धीमे 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 फिर होता ये गया कि पिछले 1 वर्ष में जो बदलाव आया, उसकी बात आपने की है, उसी पे आ रहा हूँ कि आप जब आलोचना करते हैं तो आलोचना एक ऐसा दलदल है कि जिसमें आप फंसते चले जाते हो, निकलना मुश्किल हो जाता है। तो विरोध हो, लेकिन विरोध इस हद तक ना जाए कि वो नफरत में बदल जाए। तो मुझे भी कई बार लगा कि तमाम, आप देखते हो आजकल सोशल मीडिया पे, वो नफरत की श्रेणी में पहुंच गए। तमाम यूट्यूब चैनल्स भी ऐसे हैं जो नफरत की श्रेणी में पहुंच गए। तो वो नफरत की श्रेणी में पहुंचते पहुंचते में मुझे रियलाइजेशन हुआ, तमाम ब्यूरोक्रेट्स ने बात की, सीनियर्स थे, मेरे वेल विशर्स थे, कि भाई असर आप जो है सीमा क्रॉस कर रहे हैं, न्यूट्रल वाली सीमा खत्म कर लिया आपने। क्योंकि विरोध तो आपने ऐसा किया कि खुद कह दिया कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी अब मैं ही बन गया हूँ। ये मेरे खिलाफ 8 FIR दर्ज हुई और अभी भी कायम है 8वां FIR, मुकदमे झेल ही रहा हूँ मैं। तो ये नहीं कि सरकार का साथ दे रहा हूँ या सरकार के पक्ष में भी अच्छी बातें करता हूँ तो मैं मुकदमे वापस कराने नहीं कर रहा हूँ, नहीं, कदापि नहीं। सरकार का अपना विवेक है, मुझे लड़ना, मैं तो लड़ता रहूँगा। तो ये 1 साल का जो अवधि रही इसमें बदलाव का, मैंने ट्विटर पे भी लिखा है इसको, और वो मेरे पिन ट्वीट है, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि ये मेरा जो बदलाव है ये कुछ पाने के लिए नहीं है, ये कोई MP का पद पाने के लिए या कोई मुकदमे वापस करने के लिए या ED CBI के डर से नहीं है मुझे। अगर ये होता तो फिर मैं 6 साल में, भाई मैं खिलाफ था सरकार के, तो 6 साल में सरकार मुझे बर्बाद कर देती। बिल्कुल, सरकार तो 1 दिन में चाह सकती है, 1 दिन में कर सकती है बर्बाद। तो भाई कहाँ, और मुझे गिरफ्तार भी कर सकती है, 6 मुकदमे तो हैं मेरे खिलाफ। लेकिन मैं सरकार को कहता हूँ कि फिर भी सरकार में तमाम लोग ऐसे भी हैं जो विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। वो लगता है कि भाई ठीक है, आलोचना होनी चाहिए, लेकिन वही मेरे जो बदलाव आया हुआ है, मैंने लुक बैक किया। और मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को लुक बैक करना चाहिए कि अगर आप कोई कोर्स, आपने जिक्र किया कि दलदल में फंसता गया, तो आसपास कुछ लोग थे इस दलदल में ढकेलने वाले? हाँ, मैंने लिखा है उसको। चंडाल चौकड़ी थी एक, बहुत नाराज है आजकल मुझसे वो। अच्छा। वो चंडाल चौकड़ी को मैंने कहा, देखो अगर आपको परिवर्तन लाना है, विचार को स्वीकार करना है परिवर्तन के, तो आपको एक जो सर्किल है, आप सोचते हैं कि देखिए, वो तो साइकोलॉजी में देखिए आप, मैं तो स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर का आजकल पढ़ाता हूँ मैं, और MBA PhD मैंने अमेरिका से किया है, तो मैं समझाता हूँ लोगों को। देखिए एक साइकिल होता है, जैसे आपके दोस्त होंगे ना आसपास जो बैठते उठते हैं, तो आपको लगता है यही दुनिया है, ये जो विचार इनका है ये दुनिया का विचार है। तो आपको कभी बीच बीच में वो साइकिल ब्रेक करना चाहिए कि भाई अब तुम थोड़ा दूर हो जाओ मुझसे, लेट मी थिंक अबाउट इट। तो वो मैंने सोच के, आई टुक ए डिसीजन एंड दैट इज माय डिसीजन। आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य हूँ ही नहीं मैं कि दल बदल दिया, ये बदल लिया। एक इंडिपेंडेंट वोटर अगर एक ही पार्टी को सदा वोट देता रहेगा तो पार्टी की विशेषता तो उतरेगी नहीं। भाई आप भी तो मन बदलते हो, हम आप सब बदलते हैं ना, मन बदलते हैं ना, कि आज हम कांग्रेस को वोट दे रहे थे, कल आज BJP को दे रहे हैं, कल समाजवादी पार्टी को दे रहे थे। तो वो कोई दल बदल हो गया हो, दल बदल कहाँ हुआ? दल बदल तो वो है आप किसी पार्टी के सदस्य हैं, आप MLA MP हैं, उसके बाद आप अगर बदल रहे हैं तो अब तो दल बदल है, और कुछ पाने के लिए बदल रहे हैं। वो भी चुनाव से ठीक पहले। भाई मैंने तो किसी से टिकट मांगा नहीं, 6-7 साल चले गए, लोग कहते हैं राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। भाई बताओ, कोई भी पार्टी के जैसे टिकट मांगा हो मैंने? किसी से मिलने भी नहीं जाता मैं तो। बिल्कुल।